नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत के दर्रे और इस वीडियो में हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के दर्रों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट में पूर्वी और पश्चिमी घाट क्षेत्र के दर्रों के बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो ये कि घाटी और दर्रे में फ़र्क क्या होता है। अगर हम देखें तो हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर के आसपास और इसी के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं कश्मीर घाटी का। कश्मीर घाटी की औसत ऊंचाई है 1600 मीटर। तो अगर 6000 मीटर का कंपैरिजन करके हम देखें 1600 मीटर का तो काफ़ी गहराई में नज़र आता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा घाटी। अब बात करते हैं दर्रे की। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ दर्रे हैं जिसकी वजह से हम इस पर्वतमाला को पार कर सकते हैं। जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन पर्वतों के बीच में से एक सड़क निकाली गई है जिसमें आने जाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम काराकोरम दर्रा के बारे में जानते हैं। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित है और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा वरहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक। तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है और काराकोरम श्रेणी में ही काराकोरम दर्रा है। अच्छा, अब दूसरी बात लेके चलते हैं हम कि प्राचीन समय में जिस मार्ग से होकर रेशम का व्यापार होता था उसे हम रेशम मार्ग कहते हैं और ये रेशम मार्ग की एक शाखा इसी दर्रे से होकर निकलती थी। और ये रेशम का व्यापार किन किन देशों के बीच में होता था? मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों के बीच में। अच्छा, अब तीसरी बात लेके चलते हैं हम देमसक मैदान। जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो चीन ने इस देमसक मैदान पे कब्जा जमा लिया था। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद में इस एरिया को चीन ने छोड़ दिया था, वहाँ से अपनी सेना हटा ली थी। लेकिन हाँ, इसका पूर्वी हिस्सा देपसंग मैदान का अभी भी चीन के कब्ज़े में है और इसका पश्चिमी क्षेत्र जो है वो भारत के नियंत्रण में है। यह है प्राचीन रेशम मार्ग जहाँ से व्यापार हुआ करता था। अच्छा, अगर आप मेरे YouTube चैनल अनोखा अध्ययन से जुड़े रहना चाहते हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इन 3 बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात कि कश्मीर और चीन के क्षेत्र में ये एरिया पड़ता है। दूसरी बात कि ये क्षेत्र वनस्पति रहित है, कहने का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। तीसरी बात, ये एरिया बर्फ़ मुक्त है, मतलब कि यहाँ बाकी क्षेत्र की तरह हिमावरण नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा की। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी पंजाब हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हम किताबों में 2 तरीके से वर्गीकरण पढ़ते हैं, एक है अनुदैर्ध्य और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। अनुदैर्ध्य तरीके से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वरहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बाकी प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुर्राड ने किया था। इन्होंने हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया था, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पीर पंजाल श्रेणी सर सिडनी बुर्राड के अनुसार पंजाब हिमालय का हिस्सा है और NH1A ये हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसके साथ ही एक रेल सुरंग भी बनी हुई है इसमें, जो काजीगुड़ से बनिहाल के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पे 1956 में जवाहर सुरंग भी बनाई गई थी। नेक्स्ट है अपना बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख है। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी, तीसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी और चौथी है कैलाश पर्वत श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी। ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये सब सारी श्रेणियाँ। ट्रांस हिमालय में 2 प्रमुख ग्लेशियर हैं। पहला है सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा है बियाफो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे लंबा हिमनद के अंदर सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है, और बियाफो ग्लेशियर तीसरे नंबर पे आता है। इसी दर्रे से मतलब इस दर्रे के पास में से भगा नदी गुजरती है, जो कि चिनाब नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है अपना लालकना दर्रा, जो कि लद्दाख व तिब्बत को जोड़ता है। भारत इसे भारत व तिब्बत का सीमा बिंदु मानता है। यह दर्रा अक्साई चीन का हिस्सा है। अच्छा, बात करते हैं अक्साई चीन का। अक्साई चीन वह हिस्सा है जिसको भारत अपना क्षेत्र बताती है, लेकिन चीन ने उस पर अधिकार कर रखा है।
नेक्स्ट है अपना रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली और लेह को जोड़ता है। इसका पुराना नाम है भृंगुतुंग और व्यास नदी का उद्गम इसी दर्रे से हुआ है। और गर्मियों के दिनों में इसमें काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बार जाम भी लग जाता है। नेक्स्ट है अपना पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है और इसके उत्तर में तो श्रीनगर है और दक्षिण में जम्मू। अच्छा, इसी दर्रे के पास में ही एक सोफिया शहर है जिसको सेबों की घाटी भी कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में एक कल्हण नाम से एक इतिहासकार था जिसने राजतरंगिणी की रचना की थी और इसी कल्हण ने पीर पंजाल दर्रे को पंचाल धारा का नाम बताया। नेक्स्ट है अपना जोजिला दर्रा। NH1 जो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है इसी दर्रे से होकर निकलती है। और भारत पाक युद्ध हुआ था 1947 और 1948 के बीच में। उस समय पाकिस्तान ने इस दर्रे पर कब्ज़ा कर लिया था, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन बाइसन किया था, जिसमें इतनी अधिक ऊंचाई पर टैंकों से युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, इसके अलावा एक बात और, जोजिला टनल जो कि 14 किलोमीटर लंबा बनेगा, एशिया में आने और जाने के लिए बने टनलों में ये सबसे बड़ा होगा। कौन सा? जोजिला टनल। नेक्स्ट है अपना खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, इसी के अंदर से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। ठीक है, और ये दर्रा काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है अपना थांगला। खारदुंगला के बाद परिवहन योग्य ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है अपना चांगला दर्रा। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। चांगला बाबा के नाम पे इसका नाम चांगला दर्रा रखा गया है और ये एरिया सर्दियों के दिनों में बर्फ़ से ढक जाता है, इस वजह से इसको बंद रखा जाता है सर्दियों के दिनों में। तिब्बत के अंदर एक पठार है चांगथंग नाम से। चांगला दर्रे को चांगथंग पठार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अच्छा, साथ ही साथ चांगपा नाम से एक खानाबदोश लोग रहते थे इस पठार के एरिया में। वो लोग चांगथंग के पठार को अपनी मातृभूमि मानते थे। नेक्स्ट है अपना सिपकिला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए ये नाथुला और लिपुलेख के बाद में तीसरा प्रमुख दर्रा है और सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन से? सिपकिला दर्रे से। अब बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, उसके बाद में भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और साथ ही साथ भाखड़ा नाकल बांध वो सतलज नदी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है अपना लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड में स्थित है और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने के लिए इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। माणा और नीति ये दोनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। अच्छा, इस वीडियो में हमने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लगभग सारे के सारे दर्रे कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र के दर्रे और पश्चिमी घाट क्षेत्र के दर्रों के बारे में जानेंगे।